आपको बोर्ड पढ़ना आना चाहिए, मतलब कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, इसके लिए एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज फिर से हम नेक्स्ट ट्रिप में आए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने दो दो शूट की हैं और बहुत अच्छा हमें लगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, सब लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन दिया जो कि स्टडी के ऊपर क्वेश्चन दिया, मेन फोकस हम स्टडी के ऊपर हम कैसे करें। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आए माइंड में और मैंने सोचा इसी टॉपिक को हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द स्टडी? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज़ द स्टडी? स्टडी क्या होती है? हम जहाँ से हासिल करते हैं नॉलेज, दैट्स द स्टडी। देखो हमारे माइंड में ना डिफरेंट तरह के थाट्स आते हैं कि स्टडी को लेकर, जहाँ कि हम बोलते हैं कि स्टडी से हमारा फ्यूचर बन सकता है, ठीक है, एजुकेशन से हमारा ये कुछ बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, हमारी लाइफ स्टाइल ये होगा। पहले ही माइंड में हम डिफरेंट तरह से सोचते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड की, 10th स्टैंडर्ड की, या 11th स्टैंडर्ड की, या उससे भी जो नीचे लेवल के आते हैं, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें सब कुछ एजुकेशन से मिलेगा, मतलब कि हम एजुकेशन में इतना बड़ा करेंगे, मतलब ये होगा वो होगा। लेकिन मैं आपको आज डीप कुछ बताना चाहता हूँ। एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं? एजुकेशन से हमें जो नॉलेज है ना वो गेन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जॉब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक। मैं दूर दूर तक बोलता हूँ, पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हम जो एक्चुअल हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जैसे कि देखा जाएगा नॉर्मल स्टूडेंट्स के माइंड में या डिफरेंट स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं कि हम एजुकेशन को ही इस हद तक लेंगे कि हमारा फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी बोलते हैं, मैं भी बोलता था एक लेवल पे, हर कोई बोलता है। तो अगर आप देखोगे अपनी भाई बहन को देखना जाकर, यहाँ जाके आप घर में देखना, जो भी स्टूडेंट है ना बहुत पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन मतलब कि MA MPhil जो भी पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं, फिर भी आपको देखते हैं, है ना। उस चीज़ को क्या करना जहाँ से हमें कुछ ना मिले, है ना। इस चीज़ से देखो, अगर देखा जाएगा जो इल्म है ना, इल्म कहाँ से मिलता है? किताबों से मिलता है। अगर एक बार आपने किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो इल्म की कमी नहीं है आज के डेट में। आज गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, सब कुछ आएगा आपके सामने। कुछ एक्स्ट्रा करना है, जैसे कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, उसके लिए आपको इंग्लिश नहीं लगेगा, उसके लिए आपको साइंस नहीं लगेगा। आपको क्या करना है? आपको समझना है इस चीज़ को। आपको आज का जो दौर है ना, आज डिजिटली दौर है, आज स्किल उसको देखा जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज जो स्किल, जिसके पास स्किल होगा वही कुछ कर सकता है आज के डेट में। अगर आप देखो तो देखो, आज ये बोलते हैं कि मुझे इतना नंबर आ गए, मुझे ये, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज ये बिल्कुल काम नहीं आने वाला। अगर देखो, मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, या अगर मैंने खुद भी देखा है, जब मैं 10th 12th स्टैंडर्ड में था, मेरी एक्सपीरियंस से देखा जाएगा, जो स्टडी होती है ना, हम बोलते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना, हम बोलते हैं ना, कि मैंने भी सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, बनोगे। देखो एजुकेशन जो होती है ना, अगर आप एजुकेशन को एक्चुअल में समझना है कि एजुकेशन से हमें क्या मिल सकता है, आप अच्छा इंसान बन सकते हैं। देखो जब आप 12th में आ गए तो उसके बाद आपका एक सपना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है। देखो जो भी आपने पढ़ाई की है 12th तक, या जहाँ तक भी आप गए हैं लाइफ में, तो उसको ऑब्जर्व करने की बारी है अब, उसको समझने की बारी है अब, ठीक है। अब कुछ उसी में नहीं निकल जाएगा, ये नहीं है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब देखो, खुद देखो, अरे मुझे छोड़ो यार, अब खुद देखो क्या होने वाला है। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो क्या होगा उससे? आप देखो, मेरे पड़ोस में भी है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी बैठे हुए घर में, बहुत पढ़ाई कर ले, उन्होंने MPhil PhD वगैरह किया, फिर भी बैठे हो, फिर क्या फ़ायदा उसका? देखो समझो, इस चीज़ को समझो आप। इसीलिए आपका जो माइंड में थॉट्स है ना वो गलत है। आप इसीलिए पढ़ते हो ताकि आपको जॉब मिले, ताकि आप पैसे कमा सके, लेकिन एजुकेशन इसके लिए नहीं। एजुकेशन से आप अच्छा इंसान बन सकते हैं। एजुकेशन से आपको पता चलेगा, जैसा मैंने भी एक कहावत सुनी है कि आपको बोर्ड पढ़ना आना चाहिए, मतलब कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, इसके लिए एजुकेशन है। देखो एजुकेशन हासिल करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या कर सकते हो? देखो एजुकेशन देखो आप देख लेना, दो तरह के लोग हैं। जिसमें भी एजुकेशन होगी ना, जिसमें भी नॉलेज होगी ना, वो कभी भी छपरी पर्सन नहीं होगा, उसमें कुछ क्वालिटी होंगे, मतलब सीधा साधा आदमी होगा जिसने भी एजुकेशन एब्जॉर्ब किया है अपनी माइंड में, या जो भी डीपली गए इस चीज़ को देखने के लिए। तो सबसे पहले एजुकेशन जो है ना, अगर आपने पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाया, जैसे कि आपने कुछ मतलब क्रिएटिव कुछ किया अपनी लाइफ में, आपने लोगों को कुछ
मतलब कि पॉजिटिविटी दिखाई, समझ में आ गई मेरी बात। तो उस चीज़ को अगर आपको आगे लेना है, फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ ने आपको प्रभावित किया, तो दैट इज़ द इट। अगर आपने नेगेटिविटी फैलाई, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के बाद आप ड्रग एडिक्ट बन गए, छिपरी पर्सन बन गए, आपको पता नहीं कि मैं क्या, गाने मतलब कि मवाली टाइप का जिसे हम बोल सकते हैं, तो फिर आपने एजुकेशन हासिल नहीं किया है। एजुकेशन आपको इस वे में लेनी है ताकि आप नॉलेजेबल बन सके, ताकि आप ऐसा पर्सन बने ताकि आप दुनिया में कोई भी मसला हो उसमें आप शरीक हो जाए और उसमें कुछ सोल्यूशन लेकर आए। दैट इज़ द एजुकेशन। और अगर आप में से भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा बेसिक फंडामेंटल है। जैसे कि आप देखते हो स्टडी जो होती है ना, स्टडी बोलते हैं कि आप पढ़ो 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 पढ़ो, क्या होगा उससे, पढ़ पढ़ के पत्थर लिख लिख के चोट, यार ये एक कहावत भी है एक, लेकिन रियलिस्टिक है। देखो अगर आप देखो जो जिसे हम अनपढ़ बोलते हैं ना, आज वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनके पास एक मतलब कि प्रॉपर गाइडेंस होती है, पॉजिटिविटी वे। मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने समझाया कि पॉजिटिविटी क्या होती हैं, एक्चुअल में पॉजिटिविटी क्या है। तो बेस्ट थिंक इन योर माइंड जो एजुकेशन से आप हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।